नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा की। जस्टिस वर्मा सुर्खियों में हैं और लगातार सुर्खियों में थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनका चयन हुआ था जज के रूप में और विवाद तब बढ़ा जब इनके घर बताया जाता है कि नोटों के बंडल मिले आग लगने के बाद। रही बात विवादों की, तो विवाद ये चलता रहेगा, जांच होता रहेगा, निर्दोष साबित होंगे क्या होंगे और कैसे ये जो है इस श्रेणी में इनको जो है निकाला जाएगा। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं। और न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा जो है ये आज क्यों सुर्खियों में हैं। आज इनकी सुर्खियों का सबसे बड़ा कारण है कि इनके नाम की जो एक लिस्टिंग हुई है शपथ ग्रहण की, उस शपथ ग्रहण में जो इनके नाम की लिस्टिंग आती है वो लिस्टिंग है कि छठे नंबर पे इनको जज की शपथ दिलाने के नाम पे लिस्टिंग की बात सामने आ रही कि जज के जो एक शपथ ग्रहण हो चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बार काउंसिल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो सवाल उठा रहा है कि अब तक जितने भी जजों का शपथ होता था मुख्य न्यायाधीश की चैम्बर में होता था और वहाँ पे मीडिया को बुलाया जाता था, बार काउंसिल को बुलाया जाता था, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है चुपके से शपथ क्यों दिलाई गई। रही बात चुपके से शपथ दिलाने की, तो लोग कयास ये लगा रहे हैं कि बार काउंसिल लगातार विरोध कर रहा था कि ऐसे लोगों को जो अगर शपथ जो जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर जिसके ऊपर इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं और जो एक प्रूफ जब तक नहीं मिलता है, जब तक इनके खिलाफ़ जो आरोप लग रहे हैं वो ख़त्म न हो जाएं, तब तक इनको किसी भी काम में दखलंदाजी करने का मौका न दिया जाए। आप जज हैं, जज के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, तो आपका जो शपथ ग्रहण होगा वो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी हो जाए, फॉर्मेलिटी चलती रहेगी। फिर उसके साथ एक दूसरा मौका मिलता है कि अगर शपथ ग्रहण हो गया है तो इनको कोई जिम्मेदारी न दी जाए। अगर जिम्मेदारी दे दी गई तो ये निष्पक्ष भाव से काम कैसे करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग रहे हैं। अगर आरोप लग रहे हैं तो ये कौन डिसीजन ले सकता है। अगर ये मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसा किए हैं जो इस तरीके से बार काउंसिल का आरोप लगाया जा रहा है कि अगर न्यायाधीश शपथ दिला दिए हैं तो फिर बार काउंसिल को क्यों नहीं बुलाया गया, मुख्य न्यायाधीश के जो है उनके चैम्बर में क्यों नहीं शपथ ग्रहण कराई गई, ये चुपके से क्यों कराया गया। अगर चुपके से कराया गया तो ये सब कुछ सवालिया निशान जो खड़ा हो रहा है बार काउंसिल की तरफ से, ये अपने आप में सही साबित होता नज़र आ रहा है। लेकिन बात होती है लिस्टिंग की। अगर छठे नंबर पे लिस्टिंग हो रही है तो छठे नंबर पे लिस्टिंग का मतलब कि कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण हो चुका है, ऐसा मैसेज दे रहा है बार काउंसिलिंग के आदेश के हिसाब से या उनके निर्देश के हिसाब से या उनकी शिकायत के हिसाब से। अगर शिकायत हुई है तो शिकायत होने में कितना दम है, शिकायत करने वाले जो हैं वो क्यों शिकायत कर रहे हैं, कहीं से उनको सुगबुगाहट हुई है, कहीं से उनको मैसेज मिला है कि जजों का शपथ ग्रहण हो चुका है। तभी दोबारा सवाल ये उठता है कि आखिर यशवंत वर्मा को जो शपथ दिलाई गई है वो चुपके से क्यों दिलाई गई है, या सारे जजों को जो शपथ दिलाई गई है चुपके से क्यों दिलाई गई है। क्यों बार काउंसिल को अपडेट नहीं किया गया या उसमें हिस्सा नहीं बनाया गया, या फिर जो है मीडिया को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, आरोप जो लग रहे हैं, इस आरोपों पे एक जो खंडन है, खंडन का इंतज़ार है कि खंडन किसके तरफ से आता है। कोई प्रेस रिलीज जारी होती है या फिर बार काउंसिल डायरेक्ट कहीं से कुछ और मैसेज निकालता है या फिर कहीं और इस शिकायत को आगे बढ़ाता है। तो देखने वाली बात है। जैसे कुछ अपडेट होगा उस अपडेट के साथ हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।